नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है? क्या अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी से बगावत करने वाले डिप्टी सीएम अजीत पवार की अपनी राजनीति सबसे मुश्किल दौर में है? इन सब मुद्दों पर चर्चा इसलिए छिड़ी है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के 16 और शरद पवार की एनसीपी के 9 विधायकों की मौज के दिन पर तलवार लटक गई है। शिवसेना के विधायकों ने मई 2022 में अचानक से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अघाड़ी को छोड़कर बीजेपी की गाड़ी पकड़ ली थी और इसके बाद अजीत पवार ने यही किया। उद्धव ठाकरे ने उसी समय इन सभी सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, लेकिन तभी से स्पीकर इस अर्जी को दबाए बैठे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इसके पहले शरद पवार भी चले गए। एक साथ कई अर्जियां लगी। शिवसेना की तरफ से सुनील प्रभु ने याचिका लगाई और एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल ने। सुप्रीम कोर्ट में बहस का लंबा दौर चला और इसके बाद कोर्ट ने हुक्म दिया कि अब बस बहुत हुआ, अब फैसला करना पड़ेगा। एक बार फिर से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर फैसला देने का निर्देश दिया है। जरा गौर से सुनिएगा। और इसके लिए अंतहीन समय नहीं है। विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सिर्फ 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कहा गया है कि उद्धव ठाकरे से जुड़ी याचिका पर 31 दिसंबर और एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से दायर याचिकाओं पर 31 जनवरी तक किसी भी सूरत में निर्णय ले लिया जाए। और नहीं सुनेंगे इससे ज्यादा। आपको बता दें कि खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसके पहले वाली तारीख पर यानी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला करने में देरी पर विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस ने साफ कहा था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते। 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा और सीधा कहा कि हम सामने रखी गई समय सारणी से संतुष्ट नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को स्पीकर राहुल नार्वेकर को पार्टी में विभाजन के बाद एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा देने का मौका दिया था। हमारे सामने टाइमलाइन रखिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि अयोग्यता वाली याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए और हमारे सामने इसकी समय सीमा पेश करिए, वरना हमें खुद इसके बारे में सोचना होगा। यही हुआ। सीजेआई ने सुनवाई में देरी के लिए स्पीकर की खिंचाई भी की थी। उस दिन स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कार्यवाही 31 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद सुनवाई को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। इसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प है। इस पर राहुल नार्वेकर की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। साल भर से लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें 4 महीने कम से कम और चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट की 1 नंबर बेंच ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के इस रुख पर भारी नाराजगी जाहिर की कि उन्हें शिवसेना पार्टी में विभाजन को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 29 फरवरी 2024 तक का समय चाहिए। जरा सोचिए, फिर से सुनिए। जून 2022 के मामले में फैसला लेने के लिए 29 फरवरी 2024 तक का समय चाहिए। चीफ जस्टिस ने तुषार मेहता पर भड़कते हुए कहा कि अब वो कह रहे हैं कि उनको 29 फरवरी 2024 तक सुनवाई करनी है। ये है ट्रिपल इंजन सरकार में काम करने की रफ्तार, असल वाली। इसी से खफा सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के सामने अपनी तरफ से साफ साफ सीमा रेखा खींच दी है। उद्धव ठाकरे के बागियों पर फैसला करने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर और शरद पवार के बागियों पर फैसला करने के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी। इस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश
सॉलिसिटर जनरल ने बहुत सारे बहाने बनाए, जैसे सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला, 31 जनवरी से पहले फैसले की उम्मीद करना मिलॉर्ड अवास्तविक होगा, अनरियल। इस पर चीफ जस्टिस ने सीधा कहा कि उनको फैसला करना पड़ेगा, इसको 31 दिसंबर तक खत्म करना है। इसके बाद सीजेआई ने 31 दिसंबर की समय सीमा को दोहराते हुए फिर से कहा कि चुनावों की घोषणा होने तक, मतलब 24 के चुनावों की घोषणा होने तक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। सीजेआई ने यह भी कहा कि शिवसेना मामले में संविधान पीठ का फैसला इसी साल मई में आया था और घटनाएं हुई थी जुलाई 2022 में। आपको और कितना समय चाहिए? हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका 11 मई 2023 के संविधान पीठ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आधारित थी कि स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर उचित अवधि में फैसला करना चाहिए। मामले में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने पैरवी की। अजीत पवार गुट की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने पैरवी की। अब इसके बाद से भाजपा, शिंदे शिवसेना और अजीत एनसीपी में खलबली मची हुई है। क्यों? क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों के समर्थकों को अयोग्य साबित कर दिया गया तो समर्थकों ही नहीं, खुद अजीत पवार भी उसी में है और शिंदे भी, तो सरकार अपने आप गिर जाएगी, मुख्यमंत्री चले जाएंगे। खुद एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है, विधायक ही नहीं रहेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हाथ में फिर से खेल की चाबी आ सकती है। यह सोच सोच कर ही सरकार की सांस अटकी, और सरकार मतलब भाजपा, एनसीपी, शिंदे, शिवसेना। लेकिन इस पूरे खेल में अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो भाजपा। क्यों? क्योंकि सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेटिव यह बनने लगेगा कि भाजपा छोटे दलों की दुश्मन है और बेईमानी, छल प्रपंच से सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और सबसे ज्यादा अंगुली उठेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि वो चुपचाप न केवल इस काले खेल को देखते रहे, बल्कि उसे ताकत, समर्थन और सहायता देते रहे। बिना मोदी की खुली छूट के महाराष्ट्र में भाजपा इस हद तक नहीं जा सकती। दरअसल भाजपा के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि अगर विधायक अयोग्य साबित ठहरा दिए जाते हैं तब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि भाजपा ने बेईमानी से सरकार बनाई, अपने आप साबित हो जाएगा। और अगर विधायक अयोग्य साबित नहीं ठहराए जाते हैं तो एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और बुजुर्ग शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति की जबरदस्त लहर पैदा होगी। लोग पहले से ही उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति से भरे हुए हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि भाजपा ने उनसे उनके पिता की पार्टी धोखे, छल, फरेब से छीन ली। खुद शिवसेना के कार्यकर्ताओं के भीतर इसे लेकर बहुत बेचैनी है। ऐसे में महाराष्ट्र में भाजपा के लिए आने वाले दिन बहुत पथरीले रहने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि सरकार का कार्यकाल 28 नवंबर 2024 तक है, मतलब सिर्फ 2 साल सरकार चलाने के लिए भाजपा ने 3, 13, 6, 5, 61, 62 सब कर डाला। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसको जरूर फॉलो कीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।